वेलकम टू प्रिंस क्लासेस बच्चों। आज पार्ट थर्ड लेके आए हैं, थर्ड पार्ट लेके आए हैं हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर का। एक ही चीज रह गया था, रिलेशनशिप ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है बच्चों, और एक एक्सरसाइज है, उसे हम करते हैं और फटाफट से इसे खत्म करते हैं। तो देर ना करते हुए चलो बच्चों शुरू करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़े, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम के बारे में पढ़े, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो ये दोनों का रिलेशन क्या है बच्चों? ये दोनों का रिलेशन क्या है बच्चों? इस दोनों का रिलेशन क्या है बच्चों? एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर आप दोनों को मल्टीपल करोगे, दोनों को अगर आप मल्टीपल करोगे तो जो दो नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते होगे उनका प्रोडक्ट लिख लेगा, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिख लेगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसे आप ध्यान में रखना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब कोई भी नंबर का आप दोनों का अगर निकाल रहे हो एलसीएम और एचसीएफ। लेकिन एग्जांपल लेते हैं, लेट आप निकाल रहे हो 4 और 6 का। ठीक है, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है। 4 और 6 का एचसीएफ निकालना है आपको और एलसीएम निकालना है आपको। 4 और 6 का आप अगर एचसीएफ निकालोगे तो क्या लिख लेगा बच्चों? 2 लिख लेगा। अगर एलसीएम निकालोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या लिख लेगा बच्चों? 12। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एचसीएफ एंड एलसीएम मतलब 2 इंटू 12 क्या निकलना चाहिए? ए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर क्या है? 4 और 6 ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 12 कितना? 24। इसका भी बच्चों 24 लिख ला या नहीं बच्चों? लिख ला। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इसमें सवाल कैसा हो सकता है बच्चों? इसमें से ये जो चारों चीज है ना बच्चों, ये चारों चीज में से एक चीज मिसिंग होगा। इधर एलसीएम आपको नहीं दिया गया होगा, या एक नंबर नहीं दिया गया होगा, या एचसीएफ नहीं दिया गया होगा, या ये नंबर नहीं दिया गया होगा। इसमें से एक नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, इसे चलो करते हैं बच्चों, इसे करते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों। अब बुक्स खोल लीजिए, एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। सो द रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का साथ 1 नंबर ए क्वेश्चन क्या है? रिलेशनशिप आपको दिखाना है एक नंबर का। 2 नंबर दिया गया 32 एंड 144। मैं एक कर रहा हूं, आप बाकी आप करना। 32 एंड 144 आपको ये शो करना है। सो द रिलेशनशिप ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद द एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का किसका रिलेशन क्या है? मैं जो फॉर्मूला लिखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, आपको ये दिखाना है। तो आपको क्या करना है? 32 एंड 144 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। ये हो गया बच्चों। तो इसका एचसीएफ क्या है बच्चों? क्या होगा बच्चों? 4 इंटू 4। और उसका एलसीएम क्या होगा बच्चों? 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 9। 4 इंटू 4 कितना बच्चों? 4 4 जा 16। अब ये करते हैं बच्चों, ये क्या होगा? 9 2 जा 18, 4 जा 72, 72 4 जा 72 इंटू 4 288। क्या लिख लिया? इसका एलसीएम क्या है बच्चों? 288। और एचसीएफ क्या है बच्चों? इसका 16 लिख गया। अब आपको हमें रिलेशन दिखाना है। हमें क्या रिलेशन दिखाना है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल क्या इसके साथ होना चाहिए बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ क्या लिखला बच्चों? 16। एलसीएम क्या लिखला बच्चों? 288। दो नंबर क्या है बच्चों? 32 इंटू 144। अब ये दोनों को मल्टीपल करना बच्चों, और ये दोनों को मल्टीपल करना, आपका जवाब सही आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल है। चलो करके देखते हैं बच्चों। 288 इंटू 16, 288 इंटू 16। आपको 16 का टेबल याद है बच्चों? नहीं, चलो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 8 जा 48 कैरी ओवर 4।
6 8 जा 48 प्लस 4 52 कैरी ओवर 5 6 2 जा 12 12 प्लस 5 17 1 का साथ अगर मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या हो गया 4608। ये इसका जवाब क्या है 4608। अब करते हैं बच्चों 32 एंड 144 को 32 से मल्टीपल करते हैं। ठीक है बच्चों, 4 2 जा 8 4 2 जा 8 2 1 जा 2 4 3 जा 12 कैरी ओवर 1 4 3 12 प्लस 1 13 कैरी ओवर 1 3 1 जा 3 4 8 4608 इक्वल दोनों का जवाब निकला बच्चों। तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल टू RHS। ये रूल प्रूव हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये था और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये दोनों इक्वल है, रिलेशनशिप ठीक है। अगर इक्वल नंबर ना निकला तो आप जाना को कहीं पे कहीं आपका कहीं ना कहीं गलती हुआ है। ठीक है बच्चों, आई होप ये इसका सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसका सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज क्वेश्चन नंबर 2 आप करना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 625। क्या है बच्चों 625 दिया गया है। LCM इज 25, SCF कितना, LCM दिया गया है 25 LCM and the LCM is 25, find the SCF, SCF कितना है, the product of two number is 625, LCM is 25 and find the SCF, SCF कितना होगा, इसका SCF कितना होगा, बताओ बच्चों SCF का कितना होगा, ये बोला गया है। दो नंबर का अगर प्रोडक्ट है 625, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 625 एंड द LCM इज 25, फाइंड द SCF। SCF क्या होगा, हमें एक रूल पता है बच्चों, मैंने बताया था LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सेपरेट फॉर्मूला याद कभी मत रखना, अब भूल जाओगे आगे चल के। एक ही फॉर्मूला में कैसे निकालते हैं इसे याद रखना। हालांकि आपको बुक में दिया गया है और स्कूल में सिखाएंगे SCF निकालने का, LCM निकालने का, तो एक नंबर अगर मिसिंग है उसे निकालने का, सबका अलग अलग फॉर्मूला नहीं निकालना है, आपको नहीं याद रखना है, कभी मत रखिएगा गलती से। अब इसी से निकाल सकते हो, LCM क्या है 25 लिख देना, इंटू को इंटू लिख देना, SCF कुछ नहीं है तो आप SCF लिख देना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 625 दिया गया है, आप 625 लिख देना। ठीक है, अब जो नहीं दिया गया है आप उसे रखिए, SCF इक्वल 25 इसमें इंटू होके है, जब इक्वल का उस तरफ जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, एक कॉमन रूल है बच्चों, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा। ये अगर इक्वल का इस तरफ जाता है या इस तरफ से इस तरफ आता है। ठीक है, तो ये क्या है 625 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइड हो जाएगा, आप नीचे लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 इक्वल टू 625। ठीक है, 25 इंटू 25 इक्वल टू 625। ये क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो कि SCF और LCM इक्वल हो जाए। ठीक है, SCF और LCM इक्वल नहीं होता बच्चों। ठीक है, लेकिन इसमें सवाल दिया गया है उसे उस हिसाब से इक्वल निकल गया। ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो एक तरह का गलत है, जिसमें SCF और LCM इक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज इतनी 1280, इफ वन नंबर इज 32 फाइंड द अदर नंबर। मैंने बोला सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन ही आता है इस चैप्टर का। द प्रोडक्ट ऑफ द SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 1280, LCM एंड SCF दिया गया है बच्चों 1280, ये दे दिया गया है आपको बच्चों। इफ वन नंबर इज 32, एक नंबर वन नंबर दे दिया गया है 32। ठीक है, फाइंड द अदर नंबर, आपको अदर नंबर निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू रूल, और वी नो दैट, आप लिख सकते हो वी नो दैट LCM इंटू SCF इक्वल टू क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है बच्चों,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों का दे दिया है 1280। सेपरेट रूल याद मत रखना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से एक नंबर का दिया गया है 32 इंटू अदर नंबर इसे लिख सकते हो। आपको क्या लिखना है, अदर नंबर को बोला गया है, अदर नंबर निकालना है आपको, तो आप लिख सकते हो सेकेंड नंबर और अदर नंबर इक्वल टू, ये जो है इसका इस तरफ क्या है 32 इंटू है, अगर इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो अदर नंबर इक्वल टू 12 इंटू डिवाइडेड बाय 32। ऐसे अगर डिवीजन आपको आता है आप डिवीजन कर सकते हो, अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, जो कि आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा ये आपको सीखने में। 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 0, 8 4 जा 32 40। तो दूसरा नंबर क्या है बच्चों 40, दूसरा नंबर क्या है 40, ठीक है। तो अदर नंबर इज द 40, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप हेंस लिखने जानते हो, आप लिख दोगे हेंस क्या। देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको दो क्वेश्चन दिया गया है 75 एंड 275 और 275, आप 275 आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और वेरीफाई करना है। चलो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। दोनों में 5 है तो 5 में डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो इसका एचसीएफ क्या है बच्चों, इसका एचसीएफ है 5 इंटू 5 और एलसीएम क्या है बच्चों 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11। तो ये क्या हो गया 25, ये हो गया 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 11 हमसे 7 5 12 8 25, कितना हो गया 8 25। बच्चों 11 का सब कोई भी नंबर 75 इंटू 11 में बता देना चाहता हूँ। 11 का एक इजीली फॉर्मूला है, कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूंगा 24 इंटू 11, आपको क्या करना है 24 का बीच में दोनों को ऐड करके लिख देना है, 264 इज द आंसर, ठीक है बच्चों। सिमिलरली 75 इंटू 11, 7 5 12, 7 और 5 12, तो बीच में 2 आ गया, जो 1 कैरी ओवर इसका साथ ये ऐड हो जाएगा, तो 825 इज द आंसर, ठीक है। मैंने इस हिसाब से लिखा है 825। आपको छोटा छोटा चीज याद रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसका जवाब क्या है 825, इसका जवाब क्या है 825। अब क्या कहा बच्चों, आप क्वेश्चन में दिया गया है जो वेरीफाई करने के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, आप लिख सकते हो LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है LCM इंटू HCF है, और राइट हैंड साइड में क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब LHS LCM इंटू HCF, तो 25 825 इंटू 25, तो इसे मल्टीपल कर देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 75 इंटू 275 इसे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो दोनों का जवाब सही लिख लेगा बच्चों। तो आप आखिर में लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। आप इसे करके देखना बच्चों, ए इक्वल लिख लेगा, ठीक है। सिमिलरली आप इसका इस नंबर का जितना क्वेश्चन है आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। कर सकते हो या नहीं बच्चों, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर विच इज अ फैक्टर ऑफ 180 एंड 336। फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर विच इज ए फैक्टर ऑफ 180 एंड 336। 180 एंड 336 का फैक्टर बोला है, मतलब क्या है बच्चों, समझने की कोशिश करो। इसको बोला है 180, एक नंबर ढूंढो जिसका 180 एंड 336 का सबसे बड़ा फैक्टर होगा। बच्चों फैक्टर याद रखना, मल्टीपल्स नहीं, फैक्टर्स होगा। अगर मल्टीपल्स होता तो क्या होता, और फैक्टर्स दिया गया है तो क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फैक्टर्स बच्चों समझो, हमेशा एक नंबर का फैक्टर्स क्या होता है, इक्वल होता है और उससे स्मॉल होता है। तो जो भी जवाब लिख लेगा ये 180 से छोटा लिख लेगा या 180 लिख लेगा एटलीस्ट, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आपको बच्चों।
तो अगर छोटा किसका निकलता है, एचसीएफ का निकलता है या एलसीएम का निकलता है, एलसीएम मल्टीपल से, तो बच्चों उसका बड़ा ही लिख लेगा, कभी छोटा तो नहीं लिखेगा बच्चों। तो इसको फैक्टर्स जब दिया गया होगा बच्चों, ध्यान से याद रखना, अगर फैक्टर्स दिया गया है तो आपको एक चीज याद रखना, इसको आप एचसीएफ निकालना है। इस क्वेश्चन में अगर मल्टीपल्स दिया होता, इस क्वेश्चन में अगर आपको मल्टीपल्स दिया होता तो आपको एलसीएम निकालना है बच्चों, ये याद रखना, ठीक है। तो आप इस दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल दोगे। अगर दोनों नंबर का आप एचसीएफ निकालोगे 183, 36, 2 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, या डायरेक्ट 18 से, अब कुछ भी नंबर से आप जिसको आपको पता है दोनों नंबर डिवाइड होगा आप कर सकते हो। लेट मैं बेसिक से आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूं। ये 3 में डिवाइड होगा, 5 + 4 9, 8 + 4 3 12, ये और किसी में डिवाइड नहीं होगा, ये और किसी में डिवाइड नहीं होगा बच्चों। 15 एंड 28 किसी में डिवाइड नहीं होगा, इसमें होगा नहीं होगा किसी में, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ उसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है बच्चों, 2 × 2 × 3, तो 12 इज द लार्जेस्ट फैक्टर, जो कि ये दोनों का लार्जेस्ट फैक्टर है। फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज ए फैक्टर ऑफ 180 एंड 336। 12 इज द लार्जेस्ट नंबर व्हिच इज ए कॉमन है, दोनों का अंदर कॉमन है फैक्टर में, ठीक है बच्चों। चलो ये हो गया। अब अगर मल्टीपल्स दिया होता तो आपको एलसीएम निकालना होता, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 बास्केट ऑफ फ्रूट कंटेन्स 42, 98 एंड 70 पीसेस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन नंबर। हाईएस्ट पूछा गया है बच्चों, मैंने बताया था जब भी हाईएस्ट नंबर आएगा तो आपको क्या आ जाएगा, एचसीएफ निकालना है। क्या आ जाएगा, एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालना गया है। और फ्रूट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम ऑल 3 बास्केट एट वन गिवन टाइम, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन नंबर ऑफ फ्रूट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम ऑल दीज बास्केट्स एट वन गिवन टाइम। तो आपको क्या निकालना है, 42, 98 एंड 70 का क्या निकालना है, एचसीएफ, एचसीएफ। आप सिमिलरली 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये 7 से कट जाएगा बच्चों, तो आपको एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ कितना है बच्चों, 40। सो 14 इज द राइट आंसर, 14 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। रूबीना हैज 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Rubina has 2 ribbons, one is red and other is green. The length of the ribbons are 448 centimeter and 528 centimeter. रेड रिबन का क्या है बच्चों, आ गया। रेड रिबन्स का कितना लेंथ है, रेड रिबन्स का रेट है 448 सेंटीमीटर, 448 सेंटीमीटर। और क्या है बच्चों, ग्रीन रिबन का क्या है बच्चों, ग्रीन रिबन का 528 सेंटीमीटर। अब दिया क्या गया है बच्चों, These have been cut into pieces of the same length without any wastage. Find the largest possible length of each piece. समझने की कोशिश करिए। एक रिबन है बच्चों, ये एक रिबन है और ये एक रिबन है, दोनों रिबन दिया गया है बच्चों। ये दोनों अलग अलग कलर की है, एक रेड है एक ग्रीन कलर है। These have been cut into pieces of the same length without any wastage. एक ही लेंथ का कटेगा, विदाउट एनी वेस्टेज, वेस्टेज नहीं होगा। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। तो ईच पीस का लार्जेस्ट क्या लिख लेगा, देखो एक बड़ा है और एक छोटा है। अगर हम इसका एलसीएम निकाल देंगे बच्चों, लार्जेस्ट बोला है, देखो क्वेश्चन में एक जगह में लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ। जहां पर लार्जेस्ट आ गया, क्या करना है आपको, ये ट्रिक है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। तो आप 448
एंड 528 का क्या निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो। 4 से डिवाइड है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ये भी 4 से डिवाइड है, ये हो गया। तो 16 इज द राइट आंसर। इसका एचसीएफ क्या है बच्चों, 16। सो 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन बी डिवाइड। ग्रेटेस्ट आ गया, ग्रेटेस्ट समझ में आ गया बच्चों। ग्रेटेस्ट नंबर विच इज ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ विच कैन बी डिवाइड 392 एंड 462 एग्जैक्टली। 392 एंड 462 एग्जैक्टली। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ये किससे कटेगा बच्चों, ये 7 से डिवाइड होगा बच्चों। 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ठीक है बच्चों, तो ये कितना निकल गया बच्चों, 14। तो इसका एचसीएफ कितना है बच्चों, 14। कितना है इसका एचसीएफ, 14 है। ठीक है, दिस इज द आंसर। द 14 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 392 एंड 462 एग्जैक्टली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। What is the smallest number that is divisible by 20, 48 and 72? स्मॉलेस्ट क्या आ गया बच्चों, स्मॉलेस्ट। ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट आ गया। क्या आ गया बच्चों, स्मॉलेस्ट आ गया। स्मॉलेस्ट आ गया मतलब क्या निकलना है, एलसीएम, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, 20, 48 एंड 72। इसका आपको निकालना है। ठीक है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। अब 4 से डायरेक्ट डिवाइड करिए। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अब किससे डिवाइड होगा बच्चों, एलसीएम दिया गया है। ये दोनों नंबर डिवाइड है, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये दोनों नंबर, लेकिन ये 5 को 5 रह जाएगा। 3 4 जा 12 एंड 3 6 जा 18। फिर से डिवाइड होगा बच्चों, ये रह गया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब एलसीएम पूछा गया है तो आपको क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। दिस इज द आंसर बच्चों। 4 3 जा 12, 2 जा 24, 3 2 जा 6, 5 जा 30। तो कितना हो गया, 720 आई थिंक। 4 3 जा 12, 2 जा 24, 5 2 जा 10, 3 30, 24 into 30, 24 into 3 is the 72, 0 को 0, 720। ठीक है, 720 is the answer। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर बच्चों कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, आप मेरे संग व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हो, मुझे उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं आपका जितना पॉसिबल हो सके आपका जवाब दूंगा। जिस किसको भी मेरा नंबर नहीं पता है, व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा लिख के दे रहा हूँ, 9438146990। अब मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। ठीक है बच्चों, दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।